Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I am really sorry for not being consistent these days. Actually, I went to Lucknow for my cousin sister's wedding, and because of that it was a little chaotic and I was not able to shoot, edit and upload. So now I will try my best to be consistent inshallah. So let's just get started with today's video. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम कैंडल बनाया था, और कुरान जर्नलिंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा कुरान से कनेक्टेड रह पाते हैं एंड प्लस हमारी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है. सो अभी मैंने आपको पिछले वाले क्लिप में कैंडल्स वगैरह दिखाए थे और जो चीज़ें आपको चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ कैंडल. अब आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है और अपने घर में कोई दो इस तरह के बर्तन देख लेने हैं जो इस तरह फिट हो जाए, क्योंकि स्टीम से ही जो कैंडल होती है वो पिघलती है. और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं कुछ ख़राब ना कर दूँ, बट ये अच्छा बन गया था, पता नहीं कैसे. एंड अभी तो सिर्फ मेल्टिंग का प्रोसेस चल रहा है इधर, आप देख पा रहे होंगे. और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, बिकॉज़ विंटर्स में किचन में रहना इज़ समथिंग विच आई लाइक. अच्छा, मतलब अच्छी फीलिंग आती है किचन में रहकर, ऐसा ठंड नहीं लगती है. सो अच्छा, ये कैंडल्स अच्छे से पिघला लेने के बाद ये सारी विक कलेक्ट कर ली. और मुझे प्लीज़ आप बताएं कि किस किस को पता था विक बोलते, क्योंकि मुझे नहीं पता था. मैंने गूगल से सर्च करके आपको बताया है. और वैसे हम लोग नॉर्मली वो कहते हैं ना उसको, चिराग की बत्ती कहते हैं, तो वो मैंने उसको सेपरेट कर लिया था. अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है, और ये मैं डाल रही थी वो बिरयानी में केवड़ा डालते हैं ना, इन ऑर्डर टू गेट लाइक अच्छी सी स्मेल. सो वो मैंने डाल दिया था और मैंने सत्यानाश कर दिया था कैंडल का. फिर मैंने अपनी अलमारी से 200 साल कुछ पुराना सामान निकाला. ये पेन काफ़ी पुराना था एंड ये मैंने डाला और इट वाज वेरी नाइस. मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको ऐड किया ना, तो इट वाज लुकिंग रियली नाइस. तो मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा हो गया. और यहाँ पे मैंने वीडियो ऑन करना भूल गई थी और इसी वजह से मैं आपको इसका दिखा नहीं पाई कि ये क्या प्रोसीजर था. तो अब मैं सेकेंड कैंडल में आपके साथ शेयर करती हूँ. तो अभी हम जो भी हमारी मेल्टेड कैंडल है वो हम इस ग्लास में पोर कर लेंगे. और ये ग्लासेस भी मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल गए थे. इट्स जस्ट फॉर ₹20 एंड काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी है, ऊपर से क्लोज भी हो जाता है. तो इसको हमने अच्छे से पोर कर लिया और देखें कितना प्यारा लग रहा है. उसके बाद मैंने थोड़ा सा पेन से अटैच करके उसका जो भी विक है उसको प्रॉपरली सेंटर में प्लेस कर दिया था ताकि वो इधर उधर नहीं हो. और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था बाद में, ताकि ये जल्दी से अच्छे से जम जाए. एंड यहाँ पे फ्रेगनेंस के लिए मैंने परफ्यूम ऐड कर दिया था इसमें, जिसकी वजह से ब्लैक ब्लैक ड्रॉपलेट्स आ गए थे, लेकिन वो बाद में फिर गायब भी हो गए थे. सो हियर द कैंडल्स आर रेडी. एंड ये फ्रिज में मैंने कुछ हाफ एन आवर के लिए रख दिए थे. और इस तरह का कुछ टर्न आउट हुई थी कैंडल्स. आई वाज तो लाइकिंग इट रियली. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कैंडल्स, बिकॉज़ ओबियसली मैंने पहली बार बनाई थी एंड इट वाज लाइक सो गुड. वो पेन का कमाल है, अदरवाइज़ तो इसका बेड़ा करके होना था. एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत मोम वगैरह लग गई थी, तो मैं वही सब क्लीन कर रही थी अच्छी तरह. एंड उसके बाद ये जो विक थी ये बहुत लंबी हो गई थी और इसको मैंने काट के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा देर तक जल ही नहीं पाया. और यहाँ पे वी आर लाइटिंग द कैंडल एंड द कैंडल इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, आई होप. एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरी मेहनत वसूल हो गई फाइनली. मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लगा इसको बनाते हुए, कोई बोर वगैरह नहीं हुई मैं. यहाँ पे मैं माचिस से मज़ा आती है जलाने में, तो वो मैं कर रही थी. एंड ये वाले जार में मुझे सारे कॉफ़ी के पैकेट्स मैंने कुछ 50 वगैरह मंगाए थे. एंड आई वाज सपोज टू पोर इट ऑल इनटू दिस ग्लास. सो उसके लिए मैंने कहा चलो लाइट अप कर लेते कैंडल, लेकिन वो पूरा विक ख़त्म हो गया था, हो जाता बल्कि, इसीलिए मैंने ज़्यादा देर तक नहीं किया. तो ये काम फिनिश करने के बाद फिर अब हम स्टार्ट करते कुरान जर्नलिंग. कुरान जर्नलिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ऑनेस्टली.
और मैं कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह यूज़ नहीं करती। रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ एक ऐप यूज़ करती हूँ, अल कुरान, और वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट ऐप है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। सो यहाँ पे मैं एक सूरा चूज़ कर रही हूँ जो कि छोटी सी सूरा हो, ताकि हम लोग को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, स्टार्टिंग में ही हमें बहुत ज़्यादा हार्ड ना लगने लगे चीज़ें। सो मैंने फिर चूज़ कर ली थी अल अस्र, और इसमें सिर्फ 3 वर्सेस हैं, और हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी आएगा और हम इजीली समझ भी पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी सूरा नहीं है। सो एसेंशियल चीज़ें कुछ नहीं है, आपने अपने जो भी आपके पास पेन्स वगैरह हैं आप वो कलेक्ट कर लीजिए। मैंने 2 मार्कर, एक ब्लू और एक रेड पेन ले लिया था, और एक पिंक पेन। और ये मैं यहाँ पे लिप बाम आपको इसलिए दिखाई थी क्योंकि अच्छे से चैप्ड लिप्स को आपने मॉइस्चराइज़ कर लेना है, और उसके बाद फिर आपने अच्छे मूड के साथ कुरान जर्नलिंग करने के लिए बैठना है। और ये मैंने कैंडल थोड़ा सा रख लिया था, बिकॉज़ मैंने खुद बनाई थी, तो वो अच्छा भी लगता है जब हम काम करते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लाइटन अप दिस कैंडल फर्स्ट, एंड ये हमारी रेडी हो गई कैंडल। और ये कुछ देर में बंद भी हो जाएगी, क्योंकि विक ही नहीं था मेरे पास, और इसको मुझे दोबारा से पिघला के दोबारा से कुछ नया कुछ बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रही हूँ, और सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कुरान जर्नल, एंड देन उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। मेरे लिए कुरान जर्नलिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, आई वुड से, बिकॉज़ मैंने 2-3 टाइम्स ये किया है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग जब किसी सूरा के बारे में डीपली रिसर्च पढ़ते हैं या फिर उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसके बारे में, उस सूरा के बारे में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, और हम कंसिस्टेंट रह पाते हैं। तो इसलिए मुझे ये हैबिट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड ये मैंने अपने विजन बोर्ड में भी ऐड किया था, बिकॉज़ आई वांटेड टू एनहांस माय इस्लामिक नॉलेज। सो यहाँ पे मेरी कैंडल ख़त्म हो गई थी, वही मैं आपको दिखा रही थी, कैंडल नहीं, बेसिकली द विक। सो यहाँ पे मैंने अपना सूरा का नेम लिखकर, और उसके बाद सूरा राइटिंग करती हूँ मैं। पहले जो अरबिक वर्जन है वो लिख लेती हूँ, और उसके बाद फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख लेने के बाद उसके बाद फिर मैं तफसीर इसकी ऐड करती हूँ। सबसे एसेंशियल और मेन पॉइंट आई वुड से कि आपकी मेमोराइजेशन पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब आप कोई भी सूरा बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको खुद ब खुद लर्न हो जाती है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे साथ इसी तरह होता है। एंड वन थिंग मोर, मुझे यही लगता है कि जब हम जितना हम कोशिश करते हैं कि हम उस सूरा को पढ़ें और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसके बारे में रिसर्च करें, तो इस तरह हम करते हैं तो हम कुरान से कनेक्ट रह पाते हैं, और हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहती है। क्योंकि अमूमन हम भूल जाते हैं कुरान पढ़ना डेली बेसिस पर, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कुरान जर्नलिंग कर सकते हैं, जिससे ये होता है कि हम लोग का कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहता है, एंड प्लस हमें ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के मीनिंग जानने में भी हेल्प मिलती है। कुरान जर्नलिंग करने के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं एक ही ऐप से तफसीर वगैरह सब अच्छे से पढ़ लेती हूँ, एंड जब भी आप कोई भी सोर्स आप सिलेक्ट करें तो बस उसकी ये ध्यान रखें कि ऑथेंटिक हो। फिर आप बिस्मिल्लाह करके अपना जितना भी एफ़र्ट्स हैं वो लगाकर अपनी जर्नलिंग स्टार्ट कर लीजिए, और आपको वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ऑनेस्टली एक बार आप स्टेप 1 ले लेंगे तो ख़ुद ब खुद फिर आप आगे करते चले जाएंगे अच्छी तरीके से। और जब हम अरबिक राइटिंग करते हैं तो हमारी अरबिक राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, हमें आनी भी चाहिए लिखनी। सो यहाँ पर मैंने अरबिक राइटिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख लेती हूँ, और उसके बाद फिर पूरा अपनी सूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं उसकी तफसीर रीड करके और फिर उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपने डायरी में ऐड कर लेती हूँ। ऑनेस्टली आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और आप कोई भी फ़ोन यूज़ करके इसका मतलब इजीली अच्छे से आप मीनिंग्स वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं अपनी डायरी में। और जर्नल आप जब करते हैं तो वो आपकी एक पर्सनल चीज़ होती है, जिसमें आप अपने तरीके से चीज़ें लिखते हैं। एंड जैसे ही हमने अपना आयत और मीनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम तफसीर पे फोकस करेंगे, और इसमें पूरा तफसीर के बारे में
डिटेल में हर एक चीज़ मेंशन थी, तो आपको वो पूरा लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। मैं जनरली पूरा नहीं लिखती, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और बाकी का सब आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, ताकि नॉलेज एनहांस हो जाए और काफ़ी हमें समझने में आसानी हो। उस सूरा के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में हम इजीली समझ पाएँ। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज़ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी पेन वगैरह समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल इन योर लाइफ फॉर एग्जांपल, सो आप जब कुरान जर्नलिंग करते हैं और सूरा के मीनिंग समझते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के वर्ड्स के मतलब जब आप समझते हैं और जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको एक यूनिक नॉलेज हासिल होती है, पहली चीज़। और दूसरी ये कि आपकी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों से आपका दिमाग इतनी दूर चला जाता है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको होता है। एंड वो आप जब रेगुलरली बेसिस पर कुरान पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, और एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ऑनेस्टली सब चीज़ों का जो सल्यूशन है वो आपको कुरान पढ़कर मिल सकता है। और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने हम लोगों को कमांड किया है कि हमें इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो वो सब करने के लिए हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप वन स्टेप लेंगे, धीरे धीरे अल्लाह ताला और दरवाज़े आपके लिए खोलते जाएंगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ में परेशानियाँ और वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं, तो उन सब चीज़ों का सल्यूशन अगर है तो वो सिर्फ कुरान में है। और आप अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें जितना हो सकता है। और जब हम अच्छे से तिलावत करते हैं और समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं, तो हमारा कनेक्शन अच्छा हो जाता है अल्लाह ताला से, और आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है कि इफ़ फॉर एग्जांपल नोबडी इज़ देयर फॉर यू, अल्लाह ताला इज़ ऑलवेज़ देयर। सो फिर एक एक रिलीफ रहता है और आपको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होती है। एंड दैट इज़ इट विद माई कुरान जर्नलिंग एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो। और हेयर ये पूरा आपका तफसीर मेंशन थी जो मैंने आपको दिखाई, और आप इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। और जब भी आपको टाइम मिले आप अपने नोट्स को रीड आउट करें और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ दैट थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। इट वाज़ अ ड्रीम जो कि मैंने सोचा था कि 2025 में अल्लाह करे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और इन जनवरी ओनली आई हैव अचीव दैट गोल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द सपोर्ट एंड फॉर बीइंग सो काइंड। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, Allah Hafiz.